हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये सब किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर चाणक्य? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन के लिए, उत्तरी कोरिया, थाईलैंड या फिर जापान? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा चीन। देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का जो संग्रह है वो चीन के प्रथम सम्राट सी हुआंग की सेना का निरूपण करता है। और ये जो मूर्तियां हैं वर्ष 1987 से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मानित की गई हैं। याद रखिएगा, ये जो मूर्तियां हैं 1987 से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मानित की गई हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट या फिर कह सकते हैं भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं राडिनिया, दूसरा है पैनोसिया, तीसरा है पैनगेई और जो चौथा है वो है गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा गोंडवाना लैंड। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रमुख जो टेक्टोनिक प्लेट है भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। और यह प्राचीन जो है बृहद महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग था और उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, सिंहलीज, तेलुगु या फिर कन्नड़? तो जाहिर सी बात है, अगर तमिलनाडु और श्रीलंका है तो तमिलनाडु तो अपनी लोकल लैंग्वेज तमिल ही बोलेंगे, तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा तमिल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और संख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या फिर वराहमिहिर? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा वराहमिहिर। याद रखिएगा। देखिए, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और संख्य सिद्धांत के लेखक जो है वो हैं वराहमिहिर और ये भारतीय गणितज्ञ हैं तथा खगोलविद भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है पंच सिद्धांतिका में बताया था कि अयनांश का मान जो होता है वो 50.32 सेकंड के बराबर होता है। याद रखिएगा, इनकी जो पुस्तक थी पंच सिद्धांतिका, उसमें इन्होंने बताया था कि अयनांश का जो मान है वो 50.32 सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों में से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर जो होगा हमारा होगा आंसर नंबर ए। नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि पॉजिट्रॉन ही होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक ने, अल्बर्ट ने या फोर्ब्स ने या फिर जेम्स वाटसन या फिर फ्रांसिस ने? तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा फ्रेडरिक ने। देखिए, फ्रेडरिक ने सर्वप्रथम डीएनए की पहचान की थी और ये स्विट्जरलैंड के चिकित्सक एवं जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही न्यूक्लिक अम्ल को अलग करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं? मनमोहन सिंह गलत है, आई.के. गुजराल गलत है, राजीव गांधी बिल्कुल गलत है और नरेंद्र मोदी सही है। देखिए, भारत के 15वें प्रधानमंत्री, याद रखिएगा 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
आज़ादी के बाद 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन कर रहा है? कौन सा शहर कर रहा है? रियो डी जेनेरियो, मैड्रिड, टोक्यो या फिर शिकागो? सही आंसर होगा टोक्यो। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो ही है, याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद जब बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नाम बताइए। मतलब जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री वहाँ के कौन थे? ताजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली या फिर खलीदा जिया? तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा ताजुद्दीन अहमद, याद रखिएगा, ताजुद्दीन अहमद। देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? 10 अप्रैल 1971। उसके बाद प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे नजरुल इस्लाम, याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति थे वो थे नजरुल इस्लाम, तथा प्रथम प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद बने। इसके बाद जनवरी 1972 में जब प्रथम संसदीय चुनाव हुआ उसके बाद कौन बना? शेख मुजीबुर रहमान। इसी में डाउट होता है, तो चुनाव के बाद कौन बना? शेख मुजीबुर रहमान को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, और उसके पहले कौन था? ताजुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पीसीबी है उसका पूरा नाम क्या है? ये पीसीबी मैं आपको बता दूं ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहला पढ़ते हैं प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है पंजाब कॉमर्शियल, बिल्कुल काट दीजिए, तीसरा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और चौथा है पब्लिक कैरियर ब्यूरो। सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये पीसीबी होता क्या है? तो देखिए, ये है पीसीबी, ये होता है हरे कलर का। आपने कोई भी फ़ोन को तोड़ा होगा कभी, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देखी होगी, उसके अंदर एक हरे कलर का बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आईसी या फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी रहती हैं, रेसिस्टेंट लगा रहता है, तो इसे ही बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फीट ऊपर है? 29,000, 27,000, 24,000 या 26,000? तो कौन सी है? 29,000 फुट ऊपर है, और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा, नेपाल में। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इससे ऊंची चोटी कोई नहीं है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और स्थित है नेपाल में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज, इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी, INA का गठन किस वर्ष में किया गया था? किस सन में किया गया था? 1940, 1941, 1942 या फिर 1943? सही आंसर होगा हमारा 1942। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन था वो 1942 में राज बिहारी बोस द्वारा सिंगापुर में किया गया था। मोहन सिंह इसके संस्थापक जनरल थे, और इस आर्मी का जो लक्ष्य था वो था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, जिसमें जापान की जो सरकार थी वो भी सहायता कर रही थी। अब सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष हो रहा था कि जापान की जो सरकार थी वो भी साथ दे रही थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन INF किसको संदर्भित करता है? इंस्टॉलेशन फाइल को, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इनलाइन हेडर फाइल या फिर इंटेलाइजेशन फाइल? सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा इंस्टॉलेशन फाइल, स्थापना फाइल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। DNA परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो या फिर वंशावली? DNA से जातीयता का तो पता लग सकता है, कुल परंपरा का पता लग सकता है, वंशावली का पता लग सकता है, पर पोलियो का कोई रोल नहीं, मतलब पोलियो और DNA आपस में किसी तरह से नहीं जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? मतलब DDT के संबंध में कौन सा सच है? यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैर विषैला होता है, और यह एक संपर्क कीटनाशक है। बिल्कुल सही, ये कीटनाशक है। अगर कीटनाशक होगा तो गैर विषैला कैसे होगा? कीटनाशक तो विषैला होता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। ये गलत और ये भी गलत। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक जीवाणु संबंधी रोग है, मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो या फिर दाद? तो सही आंसर जो होगा वो होगा उपदंश होगा, और ये एक लैंगिक संबंध के कारण होता है, और ये एक गुप्त रोग है, याद रखिएगा, ये एक गुप्त रोग है और लैंगिक संबंध के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कचड़े में एक कार्बनिक अपशिष्ट वेस्ट होता है, प्लास्टिक बैग में, धातु में, सब्जी के छिलके में या फिर ग्लास में? सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा सब्जी के छिलके में। कचड़े के एक कार्बनिक अपशिष्ट तो क्या होगा? सब्जी का छिलका।
देखिए, कार्बनिक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैव निम्नलिखित कचरे की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के अपशिष्टों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन तथा सूक्ष्म जीवों के रूप में विघटित किया जा सकता है और सब्जी का छिलका कार्बनिक अपशिष्ट का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या फिर महाबलीपुरम? सही आंसर होगा सारनाथ। याद रखिएगा, धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। सॉरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? AT&T, सन माइक्रोसिस्टम्स, नोवेल या फिर अटारी? सही आंसर होगा नोवेल। गाइस, आई होप आप डेली का डेली 20 से 25 ये जो जीके के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, उसको आप रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा करने से गाइस, अगर DRDO में 30 नंबर का जीके GS साइंस आ रहा है तो उसमें से आप लगभग 20 क्वेश्चन तो ले ही जाएंगे। और अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे तो उधर आप मैथ और रीजनिंग को कवर कर ले जाएंगे और इसी से आपका DRDO पे बड़े आराम से निकल जाएगा। और इसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। तो गाइस, आप डेली का डेली ये 20 से 25 क्वेश्चन देखिए और इसका रिवीजन भी करते रहिए, या फिर आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो डेली 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर कहिए, मैं उसको पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू।